हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है उचित विकल्प से खाली स्थान भरिए। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, N2 प्लस का बंध क्रम P है जबकि N2 का Q है, तथा यहाँ पे दे रखा है कि O2 प्लस का बंध क्रम R है जबकि O2 का S है। तो NN बंध दूरी T है जब N2 प्लस में परिवर्तित होता है तथा तब O2 प्लस में परिवर्तित होता है तो O बंध दूरी U है। तो यहाँ पे 4 विकल्प दे रखा है A B C तथा D। तो यहाँ पे हम देखें तो हमारा P Q R S T U, यहाँ पे अगर हम देखें तो रिक्त स्थान में क्या होगा ये हमें बताना है। तो आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ से हमसे क्या पूछा गया, बंध क्रम। तो बंध क्रम हम कैसे निकालते हैं, ये बंध क्रम यानी कि बॉन्ड ऑर्डर। तो ये हमारा क्या होता है 1/2, और यहाँ पे हमारा होता है NB यानी कि बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर यानी कि बंध क्रम निकाल सकते हैं। तो पहले हमें क्या दे रखा है, N2 प्लस का बंध क्रम। तो अगर हम N2 प्लस का बंध क्रम निकालेंगे, N2 प्लस का बंध क्रम यानी प्लस का मतलब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन ये त्याग दिया है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विनाश हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1s2 सिग्मा 1s2, यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2p² x बराबर हमारा हो जाएगा पाई 2 पाई स्क्वायर y, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा सिग्मा 2p(z1)। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा बॉन्डिंग कितने हैं, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या 2, तो 4 5 6। तो यहाँ पे बराबर हमारा क्या आ जाएगा पाई 2py², और यहाँ पे हमारा आ जाएगा पाई 2pz1। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे यानी कि बंध क्रम, तो हमारा हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे बॉन्डिंग यानी कितने हैं, तो हमारा हो जाएगा 2 2 4 5 6 7 8 और एक 9 यानी कि 9, और माइनस एंटी बॉन्डिंग यानी जिसमें स्टार लगाए थे हमारा आ जाएगा 2 और 2 4 यानी कि 4। तो बराबर हमारा क्या आ जाएगा 2.5। तो 2.5 ये हमारा क्या आ गया पी। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे अगर हम देखें तो पी हमारा निकल के आ गया। तो यहाँ पे दे रखा है N2 का Q है, तो यानी अगर हम N2 का निकालें N2 तो बराबर अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाता है 1 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s² सिग्मा स्टार 2s2, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा पाई 2px² बराबर पाई 2py², और यहाँ पे हो जाएगा पाई 2pz²। तो यहाँ से अगर हम निकाले तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा क्या आ जाएगा 1/2 10 - 4, तो ये बराबर हमारा आ जाएगा 3 के। तो ये हमारा क्या देखा, ये हमारा आ गया क्यू। तो यहाँ पे हमने देखा क्यू भी हमारा निकल के आ गया। तो और क्या दे रखा है O2 प्लस का बंध क्रम R है। O2 प्लस का अगर बंध क्रम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2s², और यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा 2px², और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा पाई 2px² बराबर पाई 2py², और यहाँ पे आ जाएगा पाई स्टार 2px1। तो यहाँ से अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकाले तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे अगर हम देखें तो बॉन्डिंग हमारे कितने हैं, तो बॉन्डिंग हमारे हैं 10। तो यहाँ से 10 माइनस और एंटी बॉन्डिंग 5, तो यानी आ जाएगा हमारा 2.5। तो यानी हमने क्या देखा 2.5, ये हमारा क्या आ जाएगा आर के बराबर। यहाँ पे हमने देखा हमारा आर भी निकल के आ गया। तो और हमें क्या दे रखा है O2 का एस है, यानी कि अगर हम O2 का निकालें O2, तो O2 बराबर इसका अगर हम देखें बंद क्रम तो हमारा क्या आ जाएगा 1/2, और यहाँ पे आ जाएगा 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग हमारे कितने होंगे 6, तो बराबर आ जाएगा 2। या आगे हम देखा कि ये हमारा क्या आ गया 2, ये हमारा क्या आ गया एस। तो यानी हमने क्या देखा हमारा एस भी निकल के आ गया। तो और क्या दे रखा है N से N बंध दूरी T है जब N2 प्लस में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो N2 प्लस में परिवर्तन हो रहा है। तो यानी हम क्या कह सकते हैं, चूंकि N2 प्लस का बंध क्रम N2 की तुलना में कम होता है, इसलिए N2 प्लस में N से N की बंध लंबाई बढ़ जाती है। यानी अगर हम क्या कह सकते हैं N से N हमारी बंध दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। इसको किससे प्रदर्शित किया गया है, इसको हमें T से प्रदर्शित किया गया है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं ये हमारा क्या आ जाएगा बढ़ जाती है, ये हमारा क्या आ जाएगा T। और हमें क्या दे रखा है कि O2 से O2 प्लस में परिवर्तन होता है तो OO की बंध दूरी U है। तो अगर हम देखें O2 प्लस में बंध क्रम 2 से 2.5 बढ़ जाता है, इसलिए बंध लंबाई घट जाती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो घट जाती है ये हमारा क्या आ गया यू आ गया। तो प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया था PQRSTU में क्या होगा ये हमें बताना है। तो P हमारा क्या आ गया 2.5। तो अगर हम पहला विकल्प देखें तो P बराबर हमारा क्या है 2 आया है, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत है। तो दूसरे देखें तो दूसरा क्या देखा P बराबर 2.5, Q बराबर क्या दे रहा है 3। तो यहाँ पे हमने क्या देखा 3
यानी कि 3 हमारा क्या था क्यू, तो यानी कि अगर हम देखें तो ये भी हमारा सही है। और हमें क्या दे रखा है, आर बराबर 2 दे रखा है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आर बराबर हम क्या दे रखा है 2.5, तो यानी हम क्या कर सकते हैं, यह विकल्प भी हमारा गलत है। तो सी क्या दे रखा है पी बराबर 3, तो यह विकल्प भी हमारा गलत है। तो डी क्या दे रखा है पी बराबर 2.5, यहाँ पे 2.5, क्यू बराबर 3, यहाँ पे हमने देखा क्यू बराबर 3। और क्या दे रखा है आर बराबर 2.5, तो हमने देखा आर बराबर 2.5। और अगर हम देखें तो एस बराबर क्या दे रखा है 2, तो यहाँ पे हमने क्या देखा था एस बराबर हम क्या आया था 2 आया था। और हमें दे रखा है टी, यानी कि टी हमारी क्या है बढ़ती है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा था जो हमारा टी आया था, यानी कि एन से एन के बंद लंबाई जो आई थी टी आई थी हमारी क्या बढ़ जाती है, यानी कि अगर हम कहें तो ये भी हमारा सही है। तो यू क्या दे रखा है घटती है, तो यहाँ अगर हम देखें तो हमारा यू क्या था घट जाती है, यानी कि O2, यानी कि ओ से ओ की बंद लंबाई क्या होती है घट जाती है, इसको हम यू से प्रदर्शित किया तो ये हमारा यू आ गया, यानी कि घटती है। यानी हम क्या कह सकते हैं जो हमारा डी विकल्प है या विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।